हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के अकूबत खाने में कोई ना जाए, दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को, उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया। दुआ है कि दुश्मन भी नैब के उकुबत खाने में कभी ना जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर नैब के उकुबत खाने भिजवाया गया, लेकिन इस मंसूबे पर अरबों रुपए का गबन हो गया तो क्या नैब ने उन लोगों को बुलाकर पूछा? करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खंडरात वहीं के वहीं हैं। बेदर्दी और बेरहमी से बाबे पाकिस्तान मंसूबे को तबाह किया गया। आज़ाद अदालती निज़ाम कानून और आइन की हिफाजत करता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी, एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म। 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट गई, अब इमरान खान की कहानी खत्म। मरियम नवाज की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, बोली जितने मर्जी प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। जब मुल्क नाअहलों के पास होता है तो नवाज शरीफ को आवाज लगाते हैं, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो फिर निकाल देते हैं। मरियम नवाज को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बातों का सदमा लगा हुआ है। मरियम सफदर इतना झूठ बोलती है कि झूठ को शर्म आ जाती है, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। शहबाज हुकूमत में महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए, बरामदात में कमी, आटा 160 रुपए किलो हो गया। पीटीआई रहनुमा फरह हबीब का मरियम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हम आपकी ये बात मान भी लें तो हम इस अपने मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, और ये कदम जो हमने उठाया इंतहाई बहुत मजबूरी में उठाया था। हमें शहर में धरना देना अगर किसी का सबसे ज़्यादा हक है तो हमारा ही है, लेकिन हमने इस हक को सबसे कम इस्तेमाल किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने धरना मुअख्खर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध हुकूमत की गैर संजीदगी देखकर हमने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया। उसूल और मुतालबात से दस्तबरदारी किसी सूरत मुमकिन नहीं। हम मशकों के बाद धरने का हक रखते हैं। गवर्नर सिंह बोले पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया है 53 हल्कों में हल्का बंदियां गलत हुई। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताज में ताखीर के खिलाफ जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। हाफिज नईम कहते हैं सिंध हुकूमत के अज़ाइम किसी से भी ढके छुपे नहीं, अवामी मैंडेट और अपनी एक एक सीट और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची की 6 यूसीज़ का फौरी फैसला किया जाए। कराची में कौमी असम्बली के 9 हल्कों में 163 कागजाती नामजदगी दुरुस्त करार, 21 की पड़ताल बाकी। डॉक्टर फारूक सत्तार समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल पर पीर तक फैसला महफूज कर लिया गया। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसूरी ने सिविक सेंटर के सामने बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के पोर्ट्रेट का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कराची को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए पुरज़्म है। शहर के दीगर हिस्सों में भी ग्रीन मुहिम जारी रहेगी। इस दफ़ा फिर भी मुश्किलात हैं, अगर इस तरह रहें तो जल्द मैं एक और एम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, चाहे उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़े। और मैं इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासी हलचल, मखलूत हुकूमत फिर इख्तलाफात का शिकार हो गई। वज़ीर आला का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं होगा, साजिश का मिलकर मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने शौकत खानम को मिलने वाले फंड से सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत केस में चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उनका कहना था शौकत खानम को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी।
जो 2015 में शौकत खानम को वापस दे दी गई थी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ थाना मरी में दर्ज मुकदमे के केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद जिशान ने की। शेख रशीद की दरखास्त जमानत मंजूर, अदालत ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। ऑडियो लीक तहकीकात मुकम्मल, शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। FIA ने PTI के वज़ीर खजाना की गिरफ्तारी के लिए इजाजत मांगी। IMF के डू मोर के मुतालबे पर हुकूमत का आवाम को बिजली का करंट लगाने का फैसला। बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू। मार्च में मासूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपये 21 पैसे फी यूनिट से 18 रुपये तक होगा। जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 23 रुपये 39 पैसे कर दी जाएगी। पंजाब में आटा बहरान ने फिर दस्तक दे दी। इंतजामिया और फ्लोर मिल्स मालिकान की आपसी लड़ाई में अवाम पिसने लगे। मार्केटों से आटा गायब होने और हड़ताल की खबर सुनते ही अवाम ने बाजारों की जानिब दौड़ें लगा दी। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने आवाम के कड़ाके निकाल दिए। मटन और बीफ की कीमतें पहुंच से बाहर होने के बाद लाहौर में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 600 रुपए से तजावुज कर गई। फार्मी अंडों की कीमत फी दर्जन 280 रुपए की सतह पर बरकरार है। पाकिस्तान में सोना मजीद महंगा। फी तोला कीमत 400 रुपए इजाफे के बाद 1,98,400 रुपए हो गई। PTI ने इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। पार्टी बयानी के साथ खड़े होने वाले साबिका अरकान पार्लियामेंट को ही टिकट्स देने का फैसला। 80% टिकट्स पुराने अरकान जबकि 20% नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। दूसरी जमातों को छोड़कर आने वालों को भी एडजस्ट किया जाएगा। पहले मरहले में शुमाली पंजाब के उम्मीदवारों में पार्टी टिकट्स तकसीम होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा। आज एक मरतबा फिर मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। कौम इंतखाब की तैयारी करे। वोट की ताकत से नाअहल टोले के खिलाफ फैसला देना है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इलेक्शन करवाने से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज करने पर गौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने पर गौर। अदलिया, महकमा खजाना समेत दीगर इदारे इलेक्शन करवाने से माजरत कर चुके हैं। मौजूदा हालात में इलेक्शन करवाने पर मुश्किलात का सामना होगा। जरा इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मार्च। सिराजुल हक कहते हैं इमरान खान, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, यूसुफ रजा गिलानी ने तोशा खाने को भी नहीं छोड़ा। लोगों को एतमाद नहीं रहा। वादा खिलाफी को हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दे दिया है। आज मुल्क की मईशत खराब है। अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक हो तो मुल्क बेहतर हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत ने वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज को बतौर मुल्जिम तलब कर लिया। अदालत की सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को 50-50 हज़ार रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत। आइंदा समात पर मुतालिका अफसरान ज़रूरी दस्तावेजात अदालत में पेश करे। अदालत का तहरीरी फैसला। इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज गिल पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज